नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल में एनएमडीसी की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आज मैथ्स लेक्चर का सेकंड पार्ट है। पार्ट वन में हमने बहुत कुछ कंप्लीट किया नंबर सिस्टम के बारे में, और आगे बढ़ेंगे। आज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को हम समझेंगे। हिंदी में कहते हैं इसे अभाज्य संख्या, साथ साथ भाज्य संख्या। इसमें हमको लिमिटेड पढ़ना है, जो कि एग्ज़ाम में आने हैं 10th या तो 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस बेसिक्स थोड़ा सा पूछे जाएंगे। कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि वेरिएशन क्वेश्चन के बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बेसिक अच्छा से आपको क्लियर करना है। और आज मैं आपको बताऊंगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को थोड़ा रिवीजन करेंगे। देखिए, आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम, कंपोजिट नंबर, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है जब बेसिक से एडवांस जब जाते हैं और बेसिक के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और वो हमसे नहीं बनते। बहुत ही आसान होता है बेसिक क्वेश्चन। आपका बेसिक क्लियर रहना चाहिए जो सब नंबर सिस्टम के ऊपर। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो हिंदी में से कहते हैं संख्या पद्धति, और इसमें हमने देखा रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं। यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा है काल्पनिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में यूज़ नहीं करते, यानी डेली लाइफ में इसका यूज़ नहीं होता है। जो भी डेली लाइफ में इसका यूज़ नहीं होता है, इनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर के क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हिंदी में परिमेय संख्या, इंग्लिश में अपरिमेय संख्या। वापस रैशनल नंबर के 3 क्लासिफिकेशन हमने देखे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर्स की बात की जाए जिसकी स्टार्टिंग होती है 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर्स जिन्हें मापा जाता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। मापने के लिए, काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखेंगे, एक जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, और इसमें होल नंबर में जब जीरो से कोई नंबर स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो जीरो जो है होल नंबर है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछे तो याद रखेंगे जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। इंटीजर्स की बात की जाए, जब हम नेगेटिव में किसी चीज़ को -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 6, तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर के जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्लियर लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का अर्थ है धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो इंटीजर शून्य पूर्णांक। जब पॉजिटिव इंटीजर आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है 3, 4, 5 कैसे हैं, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। और जब मैं बात करता हूँ नेगेटिव इंटीजर्स की, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, ये है नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो की बात करता हूँ, जीरो इंटीजर ये है। यानी देख सकते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या जो है कॉम्बिनेशन है, यानी सम्मेलन है किस किस का, नेगेटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का और होल नंबर का। यानी इसमें नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं। ये सारे पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे आपको बीच में सेंटर में दिखने को मिलेगा जो कि जीरो होल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर वापस आते हैं। नेचुरल नंबर्स में इवन नेचुरल नंबर और विषम यानी विषम प्राकृतिक संख्या और सम प्राकृतिक संख्या, इवन और ऑड की बात करते हैं। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से भाग होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो जिनको 2 से भाग दिया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। यानी 4 को 2 से भाग दिया जा सकता है, 6 को। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 2 से भाग नहीं दिया जा सकते, यानी 1, 3, 5 ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स या विषम प्राकृतिक संख्याएं। सम प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग हो जाते हैं। तो मैंने पहले लेक्चर पे पूरा क्लियर समझाया है। और इररेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। इररेशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था इसमें, एक सेकंड इंसर्ट। देखिए, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। क्लियर है, रैशनल नंबर अभी हमने देखा और इररेशनल नंबर। तो इसकी एक खासियत होती है इररेशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें q का मान नॉट इक्वल टू, q हमेशा क्या है, q का मान कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी एग्जांपल में बताऊं तो 2/5 p बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू 5, और q की जगह में कभी ज़ीरो नहीं आएगा। यानी आप 6/0 कभी नहीं लिख सकते, इसका रूल यही कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इररेशनल नंबर की बात की जाए तो इररेशनल नंबर में कभी भी हम किसी भी
नंबर्स को पी क्यू के फॉर्म में इसमें नहीं लिखते हैं। इरेशनल नंबर्स होते हैं √2 या फिर √3, √7 या पाई। तो ऐसे वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सारा चीज़ देखा है, बेसिक से लेके सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है, तो इस चीज़ में ध्यान देंगे। और यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या हम किसी जैसे इरेशनल नंबर में किसी भी संख्या को 0/3, 0/4 में लिख सकते हैं? जी हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रैशनल नंबर को हम इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, परंतु q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये वाला फॉर्मेट हमेशा गलत है। q जैसे 7/0 ये भी गलत है, लेकिन 0/7 हम लिख सकते हैं। ये रहा डिफरेंस रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पूरा बेसिक से सब कुछ कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना है कि इसमें जब भी हम बात करते हैं तो हम एक ही चीज़ के ऊपर डील करते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स से ही डील करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से ही हम डील करते हैं प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर में। ठीक है, प्राइम नंबर देखिए, इसके जो सिंपल है, हिंदी में कहे तो अभाज्य संख्या की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है। इसका हम डेफिनेशन हमको पता रहना है। अभाज्य संख्या यानी वे प्राकृतिक संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन होते हैं। केवल 2 यानी किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड वह स्वयं होगा, दूसरा गुणनखंड जो गुणनखंड है यानी फैक्टराइजेशन है वो 1 होगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है एक ना तो, यह एक बात हमेशा याद रखेंगे, एक जो है नंबर 1 ना तो ये प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, इसको किसी की भी कैटेगरी में नहीं लिया जाता। देखिए, दूसरा नंबर को देख सकते हैं, 2 का जब फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, सिंपल है, इसको हम 2 से करेंगे, 2 1 1 1। यानी जब भी बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, वे प्राकृतिक संख्या है जिनके केवल 2 फैक्टराइजेशन, यहाँ पे हमने करके देखा, जब 2 को हम इसके फैक्टर निकाल रहे हैं तो कितने फैक्टराइजेशन निकले आपके पास? 2 फैक्टराइजेशन। तो कितने फैक्टराइजेशन है? 2 के। तो 2 कैसा नंबर है? ये एक प्राइम नंबर है। वापस एक बार डेफिनेशन देखेंगे। अब देखते हैं 3। जब 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या ये संख्या 2 से जाएगी? नहीं जाएगा। तो ये 3 से जाएगा, जी हाँ 3 से जाएगा। और 1, कितने फैक्टराइजेशन निकले इसके? कितने गुणनखंड हैं यहाँ पर? कुल 2 गुणनखंड है। तो जब एक वे प्राकृतिक संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसी संख्या पे एक और निकाल के देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है उसका हम निकाल के देखेंगे 4 का। 4 का फैक्टराइजेशन निकाल के देखते हैं। ऐसे निकाला जाता है फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2, फिर क्या होगा? 1 और 1। अब देखिए इसके फैक्टराइजेशन यानी कितने, कुल यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 3 गुणनखंड दिख रहे हैं। जब 3 गुणनखंड है यहाँ पर, तो इसकी परिभाषा को क्या करता है? ये मैच नहीं करता, यानी इसके 2 गुणनखंड ही होने चाहिए। एक तो वह स्वयं होगा, साथ ही साथ दूसरा गुणनखंड 1 होगा। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए इसके। तो क्या ये प्राइम नंबर है? जी नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी 4 प्राइम नंबर नहीं है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं किया 4। अब देखते हैं हम 5। क्या 5 2 से जाएगा? क्या 5 जो संख्या है 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से होगा। 5 1 5 5। तो देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा को वापस देखिए, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड, पहला गुणनखंड, एक गुणनखंड वह स्वयं होगा, देख सकते हैं इसका जो गुणनखंड है वह स्वयं है, यानी 5 के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रहा था। और दूसरा गुणनखंड का डेफिनेशन देखिए, दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। यही मैच कर रहा है। इसकी परिभाषा यही कहती है, वे प्राकृतिक संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड, पहला गुणनखंड वह स्वयं होगा, दूसरा गुणनखंड वह क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ सेम कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है परिभाषा, इसकी परिभाषा को। तो 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अब एक बार देखते हैं 6 को अपन डिवाइड करके। यहीं पे कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसकी परिभाषा को लेकर। आपको सीधा चेक करना है या फिर पता होना चाहिए, वे प्राकृतिक संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड, एक तो स्वयं होगा, दूसरा गुणनखंड 1 होगा। अभी 6 के गुणनखंड या फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कितने। 2 से विभाजित हो रहा है, 2 3 6, 3
1 1। देख सकते हैं यहाँ पे 3 गुणनखंड यानी 3 फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो यह 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। साथ ही साथ इसका जो पहला कंडीशन क्या कह रहा था, एक एक गुणनखंड वह स्वयं होगा, यानी यहाँ पे 6 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या है 2, इसीलिए ये क्या है 6 एक क्या है प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कैसा नंबर है, ये 6 जो है एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, वे प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड, देख सकते हैं 1 2 3, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो क्या होगा, यह भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। या फिर किसी से भी भाग चला जाएगा, देख सकते हैं 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है। तो इसके जो सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे नंबर्स या फिर ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जो किसी से भी भाग चले जाते हैं, ठीक है, स्वयं के अलावा, एक के अलावा तीसरे से भी वह भाग जाएंगे, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। 8 2 4 8 2 2 2 1। देख सकते हैं यहाँ पर वे प्राकृतिक संख्या है जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड संख्या या फिर किसी से भी भाग चला जाएगा, 2 से ज़्यादा है, 1 2 3 और 1 4, टोटल कितने हो गए गुणनखंड, यहाँ पे 4 हो रहे हैं। तो ये तो प्राइम नंबर है नहीं, ये कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। तो 8 इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए कहा जाता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको वापस से एक बार फिर से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आना यहीं से है और कहीं से बाहर नहीं जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कितने गुणनखंड होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है प्रॉपर सेटिस्फाई करना चाहिए। अब 7 को देखते हैं, प्राइम नंबर 7 है कि नहीं। जब मैं 7 का फैक्टराइजेशन करता हूँ तो क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 4 5 6 से नहीं जाएगा। तो ये जो जिससे पहला फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 7 बन जा 7 और 1 पूरा ही कट गया, ख़त्म। तो जब इसके कंडीशन को सेटिस्फाई चेक करिए कि प्रॉपर है कि नहीं। 7 का देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, वे प्राकृतिक संख्या है जिनकी 2 गुणनखंड है, इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। पहला गुणनखंड वह स्वयं होगा, एकदम सही। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, एकदम सही। यानी 7 कैसा नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। लेकिन जब मैं 10 को करके देखते हैं, 10 को जब मैं गुणनखंड करता हूँ, देखो ये 2 से भी जा रहा है, 2 5 10, 5 और 1 खत्म। तो देखो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 गुणनखंड, ठीक, 3 गुणनखंड हुए। वे प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा ऑलरेडी गुणनखंड है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी ये कैसे संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर में आप ये भी बोल सकते हैं या फिर किसी से भी भाग चले जाएगा। देखिए 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। बहुत आसान है, ठीक। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है, अ प्राइम नंबर बोलता है कि अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। यही हमने पढ़ा। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 भाजक होते हैं, एक और वह स्वयं। जैसे हमने 2 के केस में देखा, 3 के केस में देखा, 5 7, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि यह खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ एक ऐसा नंबर है सिर्फ एक से होगा और एक तो स्वयं से होगा। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। देखिए 23 को जब 23 को हम करेंगे तो ये 1 से लेके जब आप 23 तक चेक करेंगे, टोटल 22 तक चेक करेंगे, किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा, केवल मात्र 23 से होगा, 23 से, और 1 खत्म। इसका जो है यहाँ पे खत्म। तो कितने हैं, कितने गुणनखंड हैं, 2। परिभाषा ये कहती है वे प्राकृतिक संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड, पहला एक गुणनखंड स्वयं, दूसरा गुणनखंड 1। पहला तो स्वयं है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको। जो पहला गुणनखंड क्या है, 23 स्वयं, और दूसरा 1। तो यहीं पे है, एकदम सिंपल, ध्यान से याद रखेंगे कि कितने प्राइम नंबर्स और कैसे प्राइम नंबर है, किसे प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है। बाकी सब कंपोजिट नंबर के जो डेफिनेशंस है वो बहुत क्लियर एंड शॉर्ट है। कंपोजिट नंबर 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड किसी भी संख्या के होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए जब हमें
प्राइम नंबर्स की बात करता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसमें सब देख सकते हैं ये सारी संख्या कैसी संख्या है, विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर्स है। कैसे नंबर्स हैं ये? विषम संख्या और ऑड नंबर्स, इंग्लिश में से कहा जाता है ऑड नंबर्स, विषम संख्या। ये सारी विषम संख्या है, केवल दो, एक जो दो है ये एकमात्र विषम संख्या है। तो प्राइम नंबर्स में जब भी हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं में केवल दो ऐसा नंबर है जो कि विषम संख्या है। तो इसको ध्यान देने वाली बात है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सॉरी दो एकमात्र क्या है, सम है ये, है ना, इवन नंबर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स यानी सम। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा ऐसी कौन सी संख्या, निम्न संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। आपको 4-5 नंबर देगा तो उसमें आपको याद रखना है। कंपोजिट नंबर में हमने देखा जब 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजित संख्या या फिर भाज्य संख्या। आपको ये देखने को मिलेगा भाज्य संख्या या संयोजित संख्या, एग्जाम में संयोजित या भाज्य लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको यहीं से ध्यान रखना है। देखिए जब हम बात करते हैं 15 की, ठीक है, 15 को हम डिवाइड करते हैं, 3 5 15, 5 और 1, तो ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है कंपोजिट संयोजित संख्या की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, कितने हैं? 2 से गुणनखंड ज़्यादा मतलब एक को भी आपको गिनना है। देखिए पहला गुणनखंड 1 2 3, कुल कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? संयोजित संख्या यानी कंपोजिट नंबर के कंडीशन यानी इसकी परिभाषा को निर्धारित करता है, परिभाषा को बताता है कि 3 जब उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कितने गुणनखंड है टोटल? 3 गुणनखंड। तो इन संख्याओं क्या कहते हैं? संयोजित संख्या। तो 15 कैसी संख्या है? एक कंपोजिट नंबर है, साथ ही साथ संयोजित संख्या है। अब देखिए 18 के केस में देखते हैं वापस, 18 को डिवाइड करते हैं, 2 से हो जा रहा है 9, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है और 1। अभी भी देख सकते हैं कितने गुणनखंड हो गए यहाँ पे कुल मिला के? 1 2 3 और 4, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, और किसी से भी भाग जा रहा है। देख कभी 3 से जा रहा है, कभी 2 से जा रहा है, कोई निर्धारित इसका है ही नहीं कि, तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं हम? संयोजित संख्या या फिर भाज्य संख्या। केवल इसका डेफिनेशन आपको सारे बुक में मिलेगा, लेकिन आपको समझना होगा कि कौन से संख्या विषम संयोजित संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो इसका डेफिनेशन और मैंने पूरा एक बार करके बताया है, प्रैक्टिस आपको डिटेल में बताया है। उम्मीद करता हूँ आगे आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, सबसे स्पेशल केस एक, मैंने पहले भी बताया, एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक को आप एक जो कंडीशन है अगर इसको भाग देने जाएंगे तो दोनों कंडीशन में क्या लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन? वे प्राकृतिक संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड, और यहाँ 2 से ज़्यादा, तो ना तो एक का 2 गुणनखंड है ना तो 2 से ज़्यादा है, मात्र ये सिंगल अकेला घूम रहा है, यानी ये सिंगल है। जो भी सिंगल होते हैं वो तो ना तो प्राइम में आते हैं ना कंपोजिट में आते हैं। ठीक है, हर जगह जो भी सिंगल हैं लड़के उनका यही हाल है, ना तो वो प्राइम में आते हैं ना तो कंपोजिट में आते हैं। तो जितने भी सिंगल हैं ना तो प्राइम में आते हैं ना तो कंपोजिट में आते हैं, इनका कोई भी इज्जत नहीं है, ऐसा समझो आप। ठीक है, विशेष स्थिति ना तो अभाज्य है ना तो संयोजित है। बहुत आसान है, कंपेयर करके देखते हैं एक बार। प्राइम नंबर के एग्जैक्टली कितने होते हैं? 2, और जब 2 से ज़्यादा यानी सबसे कंपोजिट नंबर में सबसे जो मिनिमम नंबर पूछा जाएगा कितना है? 3। देखिए 3 कैसे कह रहा हूँ, आप किसी भी संख्याओं को भाग करेंगे, जैसे यहाँ पे 9 को करते हैं। ठीक है, 3 3 और 3 का पहाड़ा 3 9, फिर 3 को हम मिटाएंगे, फिर 1, तो ये खत्म। तो देखिए किसी भी अगर आप कंपोजिट नंबर को जब किसी नंबर से भाग देंगे, यानी संयोजित संख्याओं को जब भी गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसके कम से कम कितने निकलते हैं फैक्टराइजेशन? 3 निकलते हैं हर केस में। देखिए तो आपको एग्जाम में पूछेगा मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम 3 तो होते ही हैं कंपोजिट नंबर के। जब फैक्टर्स की बात करें, जब गुणनखंड कितने होते हैं आपको पूछेगा डायरेक्ट, मिनिमम यानी कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं संयोजित संख्याएं के, या फिर व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर। तो मिनिमम आंसर क्या होगा? 3। अब देखिए 10 को विभाजित करके देखते हैं, 2 5 10, 5 और 1। फिर भी अभी भी देखें
3 आ रहा है टोटल, एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, तीसरा, यानी एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा, टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 3। कितने कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड। तो कंपोजिट नंबर की जो क्या कहता है कि सबसे मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे या 3 गुणनखंड होंगे सबके। लेकिन जब मैं 2 की बात करूंगा, देखो 2 को विभाजित करते हैं, 2 कैसा नंबर है? एक सम संख्या है और साथ ही साथ एक अभाज्य संख्या भी है 2, ठीक है। 2 को डिवाइड करते हैं 1 1। इसके कितने गुणनखंड आए टोटल? 2 गुणनखंड। कितने हैं? 2 गुणनखंड। एक तो स्वयं है और दूसरा एक है, यही है परिभाषा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सम अभाज्य संख्या कौन सी है? मात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। बाकी सब क्या है यहाँ पर? विषम अभाज्य संख्या। एग्जाम में सबसे कॉमन होता है क्वेश्चन 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या हैं आपसे पूछेगा। कितने अभाज्य संख्या, कितने हैं टोटल? 9। आपको इस एग्ज़ाम को समझना है, जो आएगा 10th स्टैंडर्ड तक ही आएगा और ऐसे स्टैंडर्ड तक सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। यही है बेसिक क्वेश्चन। अगर आप प्राइम नंबर सिस्टम को पढ़ने जाएंगे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो इसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे और आगे जाके सिलेबस आपका उतना ही है जितना आपको समझना है, यहीं तक पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं और आपका समय बर्बाद है। 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या की बात की जा रही है। कुल 9 अभाज्य संख्या है 1 से 25 तक। कौन कौन से हैं? 2 3 5 7। आप किसी को विभाजित करके देखिए। 19 ऐसा नंबर है स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा, स्वयं और 1 के अलावा। देखिए 19 1/1 खत्म, यानी 2। मात्र कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है, एक तो स्वयं और दूसरा 1, इसलिए इसे क्या कहा गया है? एक अभाज्य संख्या के रूप में ज्ञात किया गया। और टोटल 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 9। उसी तरह 25 और 50 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर है? 6। कौन कौन सा? 29 31 37 41 43 47, ठीक है। तो 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 6। 50 से 100 के बीच में कुल कितने हैं? 10। इसको आप देखिएगा, जितने नंबर्स यहाँ पर दिए हैं, सिर्फ ये कैसी संख्या है? एक तो खुद से डिवाइड होंगे और एक, ठीक है, यानी इसके गुणनखंड स्वयं होगा और साथ साथ एक के अलावा, इन दो के अलावा किसी से ये विभाजित नहीं होते, इसलिए इसे कहा गया है अभाज्य संख्या। और कुल कितनी संख्या है? 10। प्राइम नंबर्स 1 से 50 के बीच में कुल 15 हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कि कौन सी अभाज्य संख्या और कौन सी नहीं। और 1 से 100 के बीच में कुल कितने हैं? 25। ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा ऐसे क्वेश्चन कि अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए 1 से 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या है, या हाउ मेनी टोटल इवन प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100, ऐसा करके आपको क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है 25। अब इसको याद करने का मैं सबसे अच्छा ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए आप कितना भी इस चीज़ को याद कीजिए, लास्ट में आप फंसेंगे ही। कितने भी नंबर्स को रटते ना बैठिए, है ना। एक तो आपको कोई भी जैसा 40 अचानक से आपको 43 दे दिया, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसको सिर्फ विभाजित करके देखिए। सबसे एक छोटा नंबर होता है 2। 2 से अगर विभाजित नहीं हो रहा मतलब ये किसी से भी जल्दी इजीली नहीं होगा। तो यह स्वयं एक, देखो कोई भी संख्या है, जैसे आप 12 लेते हो, डैम श्योर ये 2 से विभाजित होगा ही। यानी जो 12 है कैसा नंबर है? ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का संयोजित संख्या है। कैसी संख्या है ये? संयोजित संख्या, साथ ही साथ इसके गुणनखंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ऐसा याद रखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रिक को, जैसे आपको एग्ज़ाम में बोलता है 1 से 25 बोल दे, या 25 से 50 के बीच में, या 50 से 100 के बीच में, ठीक है, या तो 1 से 50 के बीच में या 1 से 100 के बीच में। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? आपको एक नंबर याद रखना है। सबसे आसान तरीका इसको याद रखने का ट्रिक है, एक नंबर याद रखना है 96101 525, 96101 525। इस नंबर को याद रखना है। और याद रखें जो पहले 3, 9 में एक गोला, 6 में एक गोला, 10 में एक गोला, ठीक है। और लास्ट के जो है 15 और 25 में डबल गोला करके रखेंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इसको करने का तरीका ये है। जब भी इसको स्टार्ट करेंगे तो याद रखना है, अगर ये आपको ट्रिक समझ में नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये ट्रिक काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कन्फ्यूज़न होता है। तो 96101 525 बहुत आसान है नंबर याद करना, क्योंकि नंबर्स हम ऐसे याद रखें। तो जब 1 से 25 के बीच में कुल संख्या पूछेगा
कितने हैं प्राइम नंबर्स, तो 9 है। और 25 से 50 के बीच में पूछेगा तो 6 है। 50 से 100 के बीच में पूछेगा तो 10 है। और 1 से 50 के बीच में पूछेगा 15 है। और 1 से 100 के बीच में पूछेगा तो 25 है। देखिए, ये ट्रिक मैं सिर्फ जिनको समझ में आएगा उसके लिए काम आएगा, और अगर आप रटते बैठे रहेंगे तो सिर्फ आपको रटते ही रह जाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो रट सकते हैं या तो ऐसा कोई अपना ट्रिक बना लीजिए, जैसा कि मैंने बताया ट्रिक 9610152525 क्या है, फिर से एक बार 96101525, ये एक नंबर है। इसको याद करने का पहले 9 को एक सर्कल लगा लें, 6 को एक सर्कल लगा लें, 10 को एक सर्कल लगा लें। बचे लास्ट के दो जो 15 और 25 है उसको डबल सर्कल करके रखें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज आप ना हो करके। जब भी पूछे 1 से 25 कितने हैं 9, वही 25 से 50 पूछता है तो 6, और 50 से 100 पूछता है, वापस 100 तक आप आ चुके हैं। फिर स्टार्ट कर दीजिए 1 से 50 तक और 50 से 100 तक, सॉरी 1 से 100 तक, ठीक है। क्योंकि ये दोनों संख्या 1 से चालू हो रही है इसलिए मैंने इसको डबल सर्कल करके रखा है, 1 से 50 तक और 1 से 100 तक। तो आपको यहीं से एक छोटा सा ट्रिक है बस, इसके अलावा मेरे, अगर आप कोई दूसरा याद करके कर रख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 5-6 घंटे का एग्जाम टाइम नहीं मिलेगा, कुछ ही देर का मिलेगा। और अचानक से क्या होता है कि बहुत पूछ देगा सडनली 50 से 100 तक की कितने प्राइम नंबर्स है, तो आप क्या करेंगे 50 से 100 तक सब सारे नंबर को लिखना चालू कर देंगे, या तो उसको पेपर में रफ डाउन करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये देखिए आसान है, मैं वापस एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताता हूँ। बहुत ही आसान फ़ोन नंबर है 96101, ठीक है 525, मैंने यहाँ पे क्लियर बताया। 9 को एक सर्कल, 6 को एक सर्कल, 10 को एक सर्कल, बाकी 15 और 25 को डबल सर्कल करके रखेंगे। 25 को डबल सर्कल, 1 से 25, 25 से 50 और 50 से 100। तो कभी भी पूछे 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर से 10, 25 से 50 के बीच में 6, 1 से 25 के बीच में 9, और जब आपको अगर पूछता है 1 से 50, देखिए थोड़ा डिफरेंट नंबर 1 से 50 और 1 से 100। 1 से 50 कुल 15 ऐसी प्राइम संख्याएं हैं, आपको याद रखना है कुल 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। तो एक ऐसा ट्रिक है, देखिए हमने अभी यही पढ़ा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप यही 96101525 ऐसा क्या याद रखेंगे। 9 को एक सर्कल, इसको भी एक सर्कल, इसको भी, बाकी दो दो सर्कल वाली चीज़ हैं। देखिए 1 से 25 कितने आ गए 9 आ गए, और देखिए सेकंड में आपको 6 दिख गया, उसके बाद 10 दिख गया, उसके बाद 15 और 25। तो यह याद रखें, एक बहुत आसान ट्रिक है। वही परिभाषा यहाँ पर कही गई है जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ 2 फैक्टर्स यानी 3 मिनिमम कंपोजिट नंबर के सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, हैज़ 3 और मोर फैक्टर्स यहाँ पे कहा जा रहा है, इस चीज़ को मैंने क्लियर बताया अभी भी। क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए 4, 6, 7, 9, ये तो छोटा सा है इसलिए इसमें आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपको कम से कम 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर है ये पता होना चाहिए। देखिए अगर नहीं समझ में आता है 4 को फटाफट लगेगा 2 2 2 1, ये कोई प्राइम नंबर 4 नहीं है क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। 6 को भी देखें क्योंकि ज़्यादा गुणनखंड हो गए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है और स्वयं से नहीं बाकी किसी से भी जा रहा है, ठीक है। 2 3 3 देख सकते हैं ये भी क्या हो रहा है, हर किसी से भाग जा रहा है, तो ये भी क्या है एक प्राइम नंबर नहीं है। परंतु 7 एक ऐसा नंबर होगा जो 7 के अलावा, सॉरी इसको फिर से, सात एक ऐसा प्राइम नंबर है जो एक खुद से जा रहा है और साथ ही साथ एक, इसके कितने गुणनखंड हो गए 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या है इसका आंसर, प्राइम नंबर पूछे तो 7, 9 तो सबसे जाएगा इसलिए 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 10। देखिए क्वेश्चन आ गया, अब क्या करेंगे आप लिखना चालू करेंगे, टाइम बर्बाद होगा। सीधी बात 96101525 यहाँ पे सर्कल करना चालू कर दीजिए। 9 को एक सर्कल, 6 को एक सर्कल, 10 को एक सर्कल, बाकी 15 और 25 को डबल सर्कल करके रखेंगे अलग। और पहला पूछते हैं 1 से, सॉरी ये वाला ट्रिक इसमें काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें 4
ये जब 1 से 25 में जब स्टार्ट होता है उसके लिए 1 से 10 के बीच में आपको यहाँ पे याद रखना है 1 से 10। देखिए सबसे छोटा क्या है 2 3 5 7, कितने हैं टोटल 4। कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आए तो 1 से 10 बहुत छोटा नंबर है तो इसको आप नोट डाउन करके आप सब देख सकते हैं कौन सा नहीं है, लेकिन इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि 1 से 10 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर है, टोटल 4 प्राइम नंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, यानी संयुक्त संख्या की या संयुक्त संख्या की बात की जा रही है तो कौन सी संख्या है इसमें से संयुक्त संख्या। देखिए एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, एक किसी में नहीं आता। यहाँ पे हम डेफिनेशन देखा था। देखिए ये स्पेशल केस है, बहुत ही स्पेशल केस। सिंगलों की बात कीजिए, सिंगल ना तो प्राइम में आते हैं ना तो कंपोजिट में आते हैं, सिंगल का कोई भी इज्जत नहीं है, ठीक है। तो एक कैसा नंबर है, एक न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य या संयुक्त संख्या। अब दो देखिए, दो तो एक इवन, दो तो एक सम प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, और एक मात्र सम प्राइम नंबर 2 है। अगला 5, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, हमने यही पढ़ा था। 2 3 5 7 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 11, ठीक है। लेकिन 6 जो है क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की परिभाषा क्या कहती है, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। देख लो, एक बार चेक कर लो टिक करने से पहले एग्जाम में, बहुत 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिख रहे हैं, 1 2 3 गुणनखंड और चौथा ये, तो ये इसलिए क्या है, एक कंपोजिट। आपको यहाँ से पता होना है कि आंसर यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछ रहा है तो 2 ऐसी संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। क्योंकि जब प्राइम नंबर लिखना चालू होता है, एक तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य या संयोजित संख्या या संयुक्त संख्या। कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 5, तो सबसे छोटी पूछ रहा है, 2 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी प्राइम संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, तो ना तो अभाज्य है ना तो संयुक्त संख्या। कौन सी है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है ना तो संयुक्त है। विच ऑफ दिस इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। सीधा आपको याद रखना है, प्राइम नंबर की बात करिए तो अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 होगी, ठीक है। विच नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, किस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। 2 से अधिक भाजक किसके हैं, देखिए जो 2 है वो तो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड, एक तो स्वयं और एक, लेकिन परंतु यहाँ पे क्या है, 4 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, ठीक है। एक एक 3 आ रहे टोटल, इसलिए क्या है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हैव हाउ मेनी फैक्टर्स, संयुक्त संख्याओं के कम से कम कितने भाजक हैं। कम से कम यानी मिनिमम बात कर रहा है, कम से कम कितने भाजक होते हैं, 3 भाजक होते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर लेके देख लो, 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 2 ये 1, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 बचा 1, खत्म। तो कितने मिनिमम कितने भाजक होते हैं, 1 2 3 4, और सबसे कम कितने हैं, मिनिमम 3 भाजक होते हैं। 3 से ऊपर गए 3 होते हैं, ठीक है, 3 से ऊपर रहता है, लेकिन कम से कम कितने होते हैं, 3 होते ही हैं हमेशा। संयुक्त संख्याओं के केस में कितने कम से कम भाजक होते ही हैं, 3 होते ही हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। विच ऑफ दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से निम्न में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो 20 इसमें से कैसा एक प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे जब भी नहीं आता है तो आपको सर्कल करना है, नॉट को सर्कल करना है। तो 20 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, ठीक है। 5 5 और 1 1, 2 से ज़्यादा है गुणनखंड, तो एक कैसा नंबर है, एक भाज्य संख्या बोल सकते हैं या फिर संयुक्त संख्या, ठीक है, जिसके 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और साथ ही साथ यह किसी से भी भाग चले जा रहा है। विच नंबर इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30, 20 और 30 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, आपको याद रखना है। तो 29 एक ऐसी संख्या है 20 और 30 के बीच में जो एक अभाज्य संख्या है। बाकी सबको आप डिवाइड करके देखिए, ये 3 का पहाड़ा में जाएगा, 2 में जाएगा, 12 में जाएगा, 27 में जाएगा, 1 में जाएगा, ये 12 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, ठीक है, ये 11 में जाएगा, 22 में जाएगा, 1 से जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, इसलिए ये सब क्या है, ये तीनों जो हैं एक
संयुक्त संख्या की परिभाषा क्या कहती है? जिसके फैक्टर्स 3 से ज़्यादा है या अलग अलग नंबर किसी से भी भाग जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे नंबर से भाग जा रहा है, लेकिन 29 एक ऐसा नंबर है जो स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, साथ ही साथ एक, देखिए 29 को जब भाग देंगे तो 29 के अलावा किसी से नहीं जा रहा है, एक बचेगा और एक, बस इसके दो गुणनखंड, इसलिए कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। विच टाइप ऑफ नंबर इज 15? 15 की बात की जा रही है। देखिए समझ में नहीं आता है, चुपचाप इसको डिवाइड करके देखिए, 3 5 5 और 1, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए हैं, तो ये कैसा है? एक कंपोजिट नंबर है, यानी संयुक्त संख्या है। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 36, वन ऑफ देम इज 17 विच इज द अदर। दो अभाज्य संख्याओं का योग, दो अभाज्य संख्या यानी दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 36। दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 36। एक है 17 और एक क्या है नहीं पता। अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है, x + 17 कर सकते हैं, x को उधर रखेंगे तो 36 - 17, x की मान क्या आ जाएगी? 19। तो आंसर क्या होगा? 19। ये तो बहुत आसान था। अगर 36 में आप 17 माइनस करते हैं, दो अभाज्य संख्या बोला है, एक अभाज्य संख्या आपको दिया है, अगर इसमें से दोनों को माइनस करेंगे तो 19। ठीक है, ये बहुत आसान है। ठीक है, एक आपको दिया था, एक अभाज्य संख्या दी हुई थी, दूसरा पता करना था, और दोनों का योग है 36। जब 17 और 19 को जोड़ते हैं तो अब क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या की सही परिभाषा क्या है? हमने जो पढ़ा है, दो जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और एक एक, यही आंसर। स्वयं से विभाज्य है, साथ साथ एक से, इसके अलावा किसी से भी नहीं है। विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50? ठीक है, विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50? ठीक है, अब देखिए 50 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात की जा रही है, तो पहले आप तो यहाँ एलिमिनेट करना चालू कर दे कौन कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 49 अभाज्य संख्या नहीं है, 45 भी नहीं है। ठीक है, क्यों? जब 49 को आप डिवाइड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये 7 7 जा 7 1, कुल कितने गुणनखंड हो गए? टोटल 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। 45 को करके देखिए, 5 9 जा 3 3। ठीक है, दो से ज़्यादा गुणनखंड है, तो 45 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। जब मैं बात करूंगा 47, तो यह स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक से, और किसी के अलावा किसी से भी नहीं, दो गुणनखंड। और 43 भी का भी वही हाल है, 43 सिर्फ स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। तो 43 और 47 में कौन सा बड़ा है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 47, क्योंकि हमको क्या पूछा है? 50 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 47। अगर यही पूछ देता 50 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो 43 आंसर होता, 43 होता। तो एक ही क्वेश्चन में आपके दो टाइप कवर हो गए, दो क्वेश्चन यहाँ बन सकते थे। ठीक है, तो आज का जो हमने पढ़ा लेक्चर 2 में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत ही बेसिक था। यही है प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स की हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम जो इसके ऊपर, देखो इसको आपको पूरे नंबर सिस्टम को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि औसत का क्वेश्चन यानी एवरेज का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आगे जाके अगर जो 10th और 12th स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन अगर पूछता है, तो इसमें हम लोग को जो टॉपिक कवर करना है वो एवरेज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, औसत। ठीक है, और जब तक एवरेज नहीं पढ़ेंगे, औसत के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो क्वेश्चंस यही वह सारे जो बेसिक्स हैं वही काम आएंगे। तो जिस किसी का भी बेसिक क्लियर नहीं है, पार्ट 1 में जाके देखें कि होल नंबर क्या होता है। जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा, या उसका औसत पूछेगा। ठीक है, या फिर 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछेगा। तो जब मैं एवरेज या औसत को स्टार्ट करूँगा तो उस समय ये बहुत तकलीफ देगा। इसलिए बेसिक क्लियर रखिए कि होल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का, इन सबको ध्यान से देखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं औसत के बारे में बताऊंगा क्वेश्चंस के ऊपर, कि एवरेज के क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे डिसाइड करना है। और साथ ही साथ अगर यहाँ तक का बेसिक क्लियर है तो आसानी से बनेगा। थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।